हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? सभी सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस, एसएस, इंग्लिश, ये जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप खास ध्यान दो अभी। ठीक है, अभी स्कूल नहीं चल रही है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको मिली है, जो भी मटेरियल है आपके पास, टेक्स्ट बुक हो गई, उसके रिलेटेड वीडियो आ रहा है, उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उनमें से और उनका यूज़ करके आप जितना हो सके उतना अच्छे से आप स्टडी करने की कोशिश करो। हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें एक चैप्टर जो 12 था वो पूरा किया था। आपका पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो चैप्टर था वो हमने पूरा कर लिया था। चलो आज हम टेक्स्ट बुक में से कोई और टॉपिक शुरू करते हैं। कोई भी चैप्टर, मतलब जो अभी हमने नहीं किया हो ऐसा कोई एक टॉपिक हम शुरू करेंगे। कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की बात करें तो वो चैप्टर अगर फिजिकली आपको तब दिखाए तो अच्छा रहता है। वैसे अगर देखते हैं स्कूल को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम उनको थोड़ा पहले भी यहाँ से भी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर लेने जा रहे हैं, वो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या करना है। ये चैप्टर है। फिर दूसरा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, वो भी ले सकते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज को हमने देख लिया है। एक्सपोनेंट एंड पावर कर लिया है। मेंसुरेशन को थोड़ा देख लेते हैं। चलो आज मेंसुरेशन का थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका टेक्स्ट बुक का 11th चैप्टर है मेंसुरेशन। और उनको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक रिवीजन ले लेते हैं जो अभी तक आप आगे पढ़ चुके हो वो सभी चीज़ों को। थोड़ी थोड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम देखें यहाँ पे मेंसुरेशन ये चैप्टर, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन के लिए लिखना है हमें कि सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुछ शेप की। तो अगले जो स्टैंडर्ड है उसमें आप पढ़ चुके हो कि ये शेप अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इनको आप क्या कहेंगे, ये शेप के लिए आप कौन सा नाम देंगे, इनको क्या कहेंगे। तो अब आपको आंसर इनका पता है, इनको आप कहेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। दूसरा यहाँ पे अगर मैं इस तरह से शेप ड्रॉ करता हूँ तो इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनको आप क्या कहोगे, इनको आप कहोगे स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अलग अलग शेप को आपको पता है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, और फिर पैरेललोग्राम होता है, ये सब चीज़ें आगे आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे जो बात हमें समझनी है वो ये है कि ये रेक्टेंगल है, इसमें एक ये जो साइड होती है इस तरह से यहाँ जाते हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं। तो अगर रेक्टेंगल है तो इनको हम लेंथ कहेंगे, इनकी लेंथ जो आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी यूनिट में आप मेजर कर सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे जो मेजरमेंट मिल रहा है ये है इनकी ब्रेथ। स्क्वायर में देखा जाए तो आपको पता है कि स्क्वायर में हर एक साइड जो है वो इक्वल होती है, तो हर एक साइड को आप लेंथ और लेंथ कर सकते हो, या फिर ब्रेथ कुछ भी कहो, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें सेम होती है। जो लेंथ होती है वही उसकी ब्रेथ होती है स्क्वायर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने दो शेप देखे, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मान लो कि ये रेक्टेंगल है, वो शेप की कोई ज़मीन है। ये मान लो एक रेक्टेंगल शेप की ज़मीन है आपके पास, या तो आपके पास खेत है वो रेक्टेंगल शेप का है। और अगर वो खेत में मान लो कि आपको कुछ मिट्टी डालनी है, पूरे खेत में एक मिट्टी का लेयर बनाना है,
तो ये खेत में आप मिट्टी का लेयर बनाते हो तो आपको कौन सा मेजरमेंट ध्यान में रखना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये खेत में आपको मिट्टी डालनी है मान लो, तो आपको कौन सा मेजरमेंट के लिए जाएंगे, आपको ये क्या मेजरमेंट करके आप चलोगे ताकि आपको पता हो जाए कि इसमें इतनी मिट्टी लगेगी या इस तरह से डालनी है। तो उसके लिए आप मिट्टी डालनी है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप सिर्फ इनका मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से बॉर्डर तक चलते जाएंगे, यहाँ बॉर्डर तक, यहाँ बॉर्डर तक, यहाँ बॉर्डर तक, इस तरह से मेजरमेंट लेंगे? नहीं लेंगे। आपको हर एक मेजरमेंट लेना है, मतलब कि इस तरह से लेना है कि इसमें लेंथ भी आ जाए, पूरी सब लेंथ भी आ जाती है, और पूरी की पूरी ब्रेथ जो है वो भी आ जाती है। सब ये सब मेजरमेंट एक साथ में आ जाते हैं, इस तरह से चाहिए, मतलब ये पूरा चाहिए आपको, अंदर का भी पूरा एरिया चाहिए। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करते हो, इनको एरिया कहेंगे, ठीक है। तो मगर मतलब कि आपको ये आपके खेत है, इसमें आपको मिट्टी डालनी है, लगानी है, तो आप पूरा इनका मेजरमेंट लोगे, वो इनका एरिया हो गया। लेकिन चलो आपको ये आपका खेत है, उसमें मिट्टी नहीं लगानी है, आपको इनकी फेंसिंग करनी है, अंदर कुछ जानवर घुस न जाए, इसलिए आपको इनकी फेंसिंग कर देनी है। तो फेंसिंग करनी है तो इनके लिए आप ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ का ही एरिया देखेंगे, इनका मेजरमेंट लेंगे, इनका लेंगे, इनका लेंगे और इनका सिर्फ बॉर्डर को ही गिनेंगे। तो वो सिर्फ वहाँ पे बात जो है सिर्फ फेंसिंग की है, आपने फेंसिंग करनी है तो यही चाहिए। और यहाँ पे जो सिर्फ बॉर्डर का मेजरमेंट होता है उनको आप कहेंगे पेरीमीटर। अब आपको क्लियर हो गया है कि सिर्फ बॉर्डर का एरिया जो रहता है उनका ही मेजरमेंट करके अगर हम चलें तो उनको पेरीमीटर कहेंगे, और अंदर की चीज़ भी साथ में आपको चाहिए पूरी कैलकुलेट की हुई, तो ये होता है एरिया। इसके अलावा और भी एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि मान लो कि इसके ऊपर आपको कलर करना है, ये एक प्लेट है रेक्टेंगल, और इसके ऊपर कलर करना है तो आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ पे रेक्टेंगल में हमने जो समझाया है वही चीज़ आपको यहाँ पे स्क्वायर में भी देखनी है, सेम एरिया और पेरीमीटर, ये अभी समझ लेना है। फिर आगे जैसे जैसे जो भी शेप्स आते हैं वो शेप्स को हम लेते जाएंगे और इनका एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको देता रहूँगा। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ शेप ऑलरेडी दिए हुए हैं और उनको मैच करने के लिए आपको कहा है, शेप का नाम भी लिखा है, उनके एरिया जो है उनकी फॉर्मूला आपको चाहिए, ठीक है। तो उनको मैच करना है। अब मैं सब लिख देता हूँ। यहाँ पे पहला दिया है रेक्टेंगल, दूसरा दिया है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे है ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, और फिर यहाँ पे लिखा है सर्कल, ये हो गया सर्कल। सामने जो दिया है वो भी आप लिख लो। चलो सामने जो मैच करने के लिए आपको दिया है, यहाँ पे एरिया लिख के आपको कुछ फॉर्मूला दिया है, ऐसे दिया है a इंटू ए, फिर यहाँ पे दिया है b मल्टीप्लाई h, फिर यहाँ पे दिया है पाई b स्क्वायर, फिर यहाँ पे दिया है 1/2 मल्टीप्लाई b इंटू h, फिर यहाँ पे दिया है a इंटू b, इस तरह से। और इनके डायग्राम भी साथ में ही दिए हैं, तो हम चलो डायग्राम भी यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको उसका आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें सुविधा रहेगी, ठीक है। जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक में से देख के कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से समझ ले। तीसरा जो है वो ट्रायंगल दिया है इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये डॉटेड लाइन है, इसमें सब जो नेमिंग लिखा है वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे एच है, इनमें मान लो ये बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सब ए दिया है। फिर यहाँ पे जो शेप है वो पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम का ड्रॉ करके मैं बताता हूँ कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है पैरेललोग्राम। ये हो गया पैरेललोग्राम, यहाँ से एक डॉटेड लाइन दी है और यहाँ पे ऐसे 90 रखा है, ये बी कहाँ है और ये एच कहाँ है। फिर आपको यहाँ पे एक और एक सर्कल भी दिया हुआ है,
चलो ये हो गया सर्कल। सर्कल में यहाँ सेंटर से यहाँ तक का मेजरमेंट जो है वो बी दिया है। तो इस तरह से आपको ये मैच करना है कि इसमें कौन सी फॉर्मूला कौन सा शेप के लिए है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो आपको दिया है उसमें सबसे पहले ये डायग्राम दिया है, फिर ये दिया और उसके बाद ये दिया है। और ये रेक्टेंगल का है, ये स्क्वायर का, ये ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम और ये सर्कल। इस तरह से ये सब डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है। अब कौन सी फॉर्मूला किसके लिए हम यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का शेप ये है, उसमें आप नेमिंग के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, तो इनमें से कौन सी फॉर्मूला उससे मैच हो रही है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ए और बी आता है, ऐसे मुझे ये दिख रही है, तो मैं ये रेक्टेंगल के साथ इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, इनको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आता है स्क्वायर। स्क्वायर में मुझे जो साइड दिख रही है यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई ए ये दिया हुआ है, तो ये यहाँ से इस तरह से मैं मैच कर लूँगा। आप पेंसिल से मैच कर सकते हो अपनी बुक में, लेकिन पहले अच्छे से समझ लो फिर उसके बाद आप मैच करोगे। अब बात आती है ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में मुझे बी दिख रहा है, यहाँ पे एच लिखा है, तो बी और एच लिखा हो ऐसे यहाँ पे दो फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, बी मल्टीप्लाई एच दिया हो, इस तरह की आपको दो फॉर्मूला दी है, लेकिन आप याद रखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है उनके लिए ये फॉर्मूला लेते हैं। तो अभी मैं इनसे मैच कर देता हूँ। ये ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है। पैरेललोग्राम में आप देखोगे यहाँ पे बी है, एच है, बी और एच वाली एक ही फॉर्मूला बची है, तो मैं यहाँ पे इनसे कनेक्ट कर देता हूँ, ये इनकी फॉर्मूला है। और सर्कल की फॉर्मूला जो लास्ट में बची है वही आपका आंसर होगा, तो इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इन सब का अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें तो रेक्टेंगल में ए और बी को हम कंपेयर करें, बी इसकी लेंथ है, ये इसके ब्रेथ है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हो गई इनकी फॉर्मूला। मतलब एक साइड और दूसरी साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर के बारे में देखें तो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई ए करोगे तो वो ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो ए स्क्वायर भी ले सकते हैं। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में यहाँ पे जो होता है वो उनका बेस होता है, ये जो दी है उनकी हाइट है, तो उनकी फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इनको वर्ड में भी आप याद रख लोगे तो आपके लिए ये काम की चीज़ें हैं। इनको बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब लेते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे दिया है, इसमें आप देखो उनकी फॉर्मूला हमने क्या लिखी, बी इंटू एच, मतलब पैरेललोग्राम का जो बेस है वो, और उनके ऊपर जो हाइट ड्रॉ की है परपेंडिकुलर से, उनको आप बेस इंटू हाइट करके इस तरह से लेंगे। और लास्ट में है सर्कल। सर्कल का शेप देखते हो, वहाँ पे एक ही दिया है नंबर बी, तो हमने ये लिया है। इनका जो फॉर्मूला है वो पाई बी स्क्वायर। यहाँ पे आप बी मतलब देखोगे तो ये सेंटर से लेके सर्कल के एक पॉइंट का डिस्टेंस दिखाता है, और इनको हम कहेंगे रेडियस। ये सर्कल की रेडियस है बी, इनको हम अलग नंबर से आर से भी कह सकते हैं, रेडियस के आर के ऊपर से। तो ये जो फॉर्मूला है वो पाई बी स्क्वायर है, या तो फिर आप इनको पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो, क्योंकि ये रेडियस है, इसीलिए यहाँ पे बी जो लिखा है वो इनसे हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से आपको ये सब फॉर्मूला जो है वो मैच करनी है, और यही सब फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेनी है। ये सभी फॉर्मूला आपको सम करने के लिए काम आएगी। अगला जो सम हम करेंगे एनसीईआरटी से, उसमें मैं आपको पूछ के ही आगे बढ़ेंगे। तो जिनको अच्छे से हो गई है वो सही तरीके से सम कर सकते हैं, और ये चैप्टर करने के लिए और आगे भी बहुत सारे चैप्टर में ये आपको काम आएगी, क्योंकि ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है वो आपको 9th में 10th में भी आएगा, और ये सभी फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से समझ के आप इनको लर्न कर लीजिए।